हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सीक्वेंस। व्हाट इज़ सीक्वेंस? देखिए, किसी भी नंबर का एक पैटर्न बोलिए या फिर किसी भी एक नंबर के सीक्वेंस का एक ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज होना, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसे कि 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर सीक्वेंस देखें तो क्या होगा? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर हुआ एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह का पैटर्न है, तो हम इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो आई होप आपको सीक्वेंस समझ में आ चुका होगा। अब सीक्वेंस के बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम पूरे लेसन में AP बोलने वाले हैं, ठीक है? AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का AP। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अगर कोई भी एक सीक्वेंस है, मान लेते हैं कोई एक सीक्वेंस है जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब देखिए, इसमें हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा, जैसे कि इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, या फिर इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आएगा, जो कि इस केस में 2, 2 और 2 है। अगर से दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2, 2, 2 सेम आ रहा है, अगर से ये सेम आता है तो वो कहलाता है AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? ये कहलाएगा एक AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ बातें हैं जिसे हमें पढ़ना होता है एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। तो देखिए, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था, उसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इसमें जो पहली टर्म है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है, उसको हम डिनोट करते हैं ए से, और उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म ए, ठीक है? अब इनके जो बीच का डिफरेंस आ रहा था अभी, जो कि कॉमन आ रहा था, 2, 2, 2, तो इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है? कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, और इस केस में ये है 2। तो देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। पहले क्या है? फर्स्ट टर्म, जिसको ए से डिनोट करेंगे। सेकेंड टर्म है डी, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम आता है, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। देखिए, अब यहाँ पर क्या है? इन द गिवन सीक्वेंस ऑब्जर्व हाउ द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड। देखिए, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर 100, 70, 40, 10, -20 एंड -50। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, जो टर्म है, जैसे कि हमारा 100 है, तो 100 में एडिशन हो रहा है -30 का, ठीक है? यहाँ पर एडिशन हो रहा है -30 का, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब जो -30 के एडिशन होने के बाद 100 प्लस -30 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यानी कि 100 में से माइनस करेंगे 30 और हमारा आंसर आएगा 70, ठीक है? अब 70 में प्लस करेंगे -30, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है? प्लस माइनस माइनस होगा। 70 माइनस 30, 40। अब 40 में से 30 जाएंगे, 10। अब क्या होगा? 10 में से 30 जाएंगे, तो 10 ऑब्वियसली एक छोटा नंबर है, तो 10 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि आएगा -20, ठीक है? अब -20 प्लस -30, तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन लिखेंगे क्या उसे? माइनस, तो आएगा -50। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है? इसमें -30 हमारा डी हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या है? ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना? ए इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, और इस केस में डी हो जाएगा हमारा -30, फर्स्ट केस के लिए। अब बात करें सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या? -7, -4, फिर -1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, ठीक है? अब -7 प्लस 3, ठीक है? तो -7 प्लस 3। देखिए, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ठीक है? प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का। तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 3, 4, और ग्रेटर नंबर का साइन जो कि 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो -4 हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से -4 प्लस 3, -1, -1 प्लस 3, 2, 2 प्लस 3, 5, 5 प्लस 3, 8, ठीक है? अब जो सेकंड केस है हमारा, यहाँ पर जो हमारा ए होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म, वो क्या हो जाएगा? -7, -7, ठीक है? और इस केस में हमारा जो डी होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा, वो क्या हो जाएगा? 3,
ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। अब थर्ड एग्जाम्पल हमारा है 4 4 4 4 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ज़ीरो का एडिशन हो रहा है। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ईजी एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, बस 4 प्लस 0 4, 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 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ये हो चुकी है एग्जाम्पल्स। अब हम बात कर लेते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एन एपी। ठीक है, अब देखिए जनरल फार्मूला ऑफ एपी क्या होता है। पहले तो हमारा पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 वाला। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। ठीक है, अब इसी तरह से अब इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। ठीक है, तो हम टर्म को T1 से लिखते हैं। ठीक है, T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। उसी तरह से हम T2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, T2 इज इक्वल्स टू 4, T3 बराबर हो जाएगा 6 के, एंड T4 बराबर हो जाएगा 8 के। ठीक है, अब इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो D है, D इज इक्वल्स टू 2, एंड फर्स्ट टर्म A जो कि T1 ही होता है। ठीक है, A और T1 में कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि जो T1 है और A है वो एक ही है, जो कि हमारा 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल फार्मूले की। अब किसी भी AP को बनाने के लिए जनरल फार्मूला कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे A यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, A, अब इस ये हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि T1 हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा वो क्या होगा, उसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो A प्लस D, ये क्या हो गया हमारा T2 यानी कि सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड टर्म आएगा हमारा उसमें क्या होगा, A प्लस, अभी देखिए यहाँ पहले से हमारे पास D है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पहले से D मौजूद है, तो अब इसमें क्या होगा, A प्लस D क्या हो जाएगा 2D। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा A प्लस 2D जो कि हमारा होगा थर्ड टर्म। ठीक है, यानी कि T3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा T3। अब इसके बाद क्या होगा, फोर्थ टर्म के लिए A प्लस 3D, ये हो जाएगा हमारा T4। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉमन बात क्या है, यहाँ पर जो हमारा T2 है। ठीक है, तो अगर T2 है तो D क्या होगा 1D, T3 है तो D क्या होगा 2D, यानी कि एक इसमें से माइनस करके यहाँ हमें ऐड करना होगा। T4 है तो T4 के लिए क्या होगा 3D। ठीक है, आई होप आपको ये इतना पार्ट समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ तक तो थ्योरी का पार्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, उसमें हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।